IBC 24 में हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, लेकिन सबसे पहले बात आज दिन भर के उन बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। आम आदमी पार्टी के बाद अब ओवैसी की पार्टी भी मजबूती के साथ एमपी विधानसभा चुनाव में दस्तक देने की तैयारी में। निकाय चुनाव में इसका ट्रेलर भी दिख चुका है। वहीं AIMIM भले ही अपना एक भी महापौर ना जिता पाई हो, लेकिन 2 नगर निगम में हार और जीत के बीच सबसे बड़ा फैक्टर वही रही है। AIMIM MP में 1 लाख सदस्य तक बना चुकी है और अब 50 विधानसभा सीटों पर बिरयानी पार्टी के जरिए लोगों को इकट्ठा कर रही है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले सियासी बिरयानी पकने लगी है। दस्तरखान लग चुके हैं, दावतों का दौर भी शुरू हो गया है। मेजबानी का मौका मिला है ओवैसी की टीम को। कोशिश हो रही है कि बिरयानी के बहाने सियासी जमीन मजबूत की जाए और इस कोशिश को मध्य प्रदेश में मुकम्मल कर रही है ओवैसी की पार्टी AIMIM। खबर तो यह भी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में AIMIM 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब तक पार्टी मध्य प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा सदस्य बना चुकी है। अकेले नरेला विधानसभा सीट पर AIMIM ने 25,000 से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं। ओवैसी का लक्ष्य चुनाव से पहले 10 लाख से ज्यादा मेंबर बनाने का है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जैसे शहरों में AIMIM के दावेदारों ने ताकत के साथ काम करना शुरू कर दिया है। AIMIM के नेता मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ बेवफाई की है, लिहाजा अब वफादारी का वक्त ओवैसी के साथ है। जैसे मुस्लिम समाज के लोगों को इग्नोर कर रही है, उनको हटाने का काम कर रही है। वो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मेरा हिंदुत्व है। तो वो कहीं ना कहीं उनको जो उनका दलित वोट है, जो मुस्लिम वोट है और दूसरे जो भी वोट हैं, परंपरागत वोट हैं, वो उनके पास से खिसकते हुए जा रहे हैं। AIMIM अगर विधानसभा चुनाव में उतरी तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल 2 मुसलमान विधायक हैं, वो भी भोपाल से। कांग्रेस बुरहानपुर महापौर सीट पर मिली हार का गम अब तक भुला नहीं पाई है कि फिर MIM ने सीधे कांग्रेस को ही चैलेंज दे दिया। कांग्रेस ये भी जानती है कि AIMIM का कुनबा बढ़ने के पीछे पार्टी से नाराज चल रहे अल्पसंख्यक वोट हैं, जो ओवैसी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ मची है तो दूसरी ओर मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी ने आहिस्ता आहिस्ता सियासी बिरयानी को हजम करने की तैयारी शुरू कर दी है। वोट कटुआ जो राजनीतिक दल हैं वो आके यहाँ पर अपने मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की B टीम माने जा रहे हैं। MIM हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सब सरकार बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये जनता जानती है कि अपने वोट काटने के लिए आए हैं, जिसका फ़ायदा प्रत्यक्ष तौर के ऊपर, सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को होगा। कांग्रेस अपना अलग अलग वर्गों को अपना वोट बैंक मांगती है। दिक्कत तो यही है, जब आप किसी वर्ग को अपना वोट बैंक मांगोगे तो कभी वो आपके साथ रहेगा, कभी वो छिटकेगा। यदि आप समाज में समग्रता के साथ काम करोगे तो कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। MP में ओवैसी के हर मूव पर कांग्रेस की नजर है। ओवैसी ने MP में पिछले दौरे में अपने तेवर साफ कर दिए थे। फिलहाल AIMIM के पास मध्य प्रदेश में 7 पार्षद हैं, लेकिन पार्टी का प्रभाव भोपाल, जबलपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर से लेकर मध्य प्रदेश के हर मुस्लिम बाहुल इलाके में है। और यही प्रभाव इस चुनाव में किसी का खेल बना भी सकता है और किसी का खेल बिगाड़ भी सकता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। राजस्थान के एक मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की और इसके बाद कांग्रेस में गृह युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर इसे चमचागिरी की हद के पार बताया, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं का बयान पर अब तंज कस रही है। राजस्थान के एक मंत्री के राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से किए जाने के बाद MP की सियासत भी गर्मा गई है। इस पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रभु श्री राम की तुलना राहुल से कर पार्टी के लोगों ने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पार्टी का मजाक बनता है। लक्ष्मण ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कांग्रेस नेता इस मामले में डिफेंसिव मोड पर है। कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी महापुरुष को भगवान के रूप में मानते हैं। कांग्रेस नेता की ओर से राहुल की तुलना राम से किए जाने का बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है। इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है, ये भगवान से तुलना इनकी कर रहा है।
आदमी ही बन जाए पूरे, वही पर्याप्त है। भगवान राम से परिकल्पना करना, कल्पना करना, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? दरअसल राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना भगवान श्री राम की यात्रा से की थी। इसी के बाद ये विवाद शुरू हुआ। इधर जबलपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे और इसके साथ ही कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पनागर से प्रचार का शंखनाद भी किया। उन्होंने सरकार पर बड़ी बड़ी घोषणाओं कर उन पर अमल नहीं करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देखिए, भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बनी हुई है, जनता इसे पहचान रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये तेवर जबलपुर के पनागर में दिखाए, जहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने महाकाल कॉरिडोर को लेकर सरकार पर शे की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही एक बार फिर मुख्यमंत्री को घोषणावीर बताया। मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है, बड़े बड़े कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम हो जाते हैं। आज इस सभा में कोई शासकीय मदद से ये भीड़ नहीं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ ने सरकार पर जबलपुर और महाकौशल की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस सरकार के दौरान बनी योजनाओं का जिक्र किया। मैंने महाकौशल को प्रतिनिधित्व किया। 4 मंत्री डेयरी टेक्निकल कॉलेज जो बना रहे थे, पहला मध्य प्रदेश में होता, जिसके लिए पैसा अलॉट हुआ था, उसका नाम निशान नहीं। कमलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां थीं। इसके बाद भी उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन मध्य प्रदेश में जारी है, जहां एक ओर वो कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं लापरवाह अधिकारियों पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बुधवार को उन्होंने इंदौर एडीएम पवन जैन को हटाने के निर्देश दिए। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। मॉर्निंग मीटिंग के दौरान उन्होंने इंदौर में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान दिव्यांग युवक से बदसलूकी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और एडीएम पवन जैन को तत्काल प्रभाव से हटाकर भोपाल पदस्थ करने के निर्देश दिए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी इस घटना की जानकारी मिलने पर एडीएम को फटकार लगाई। साथ ही मुख्यमंत्री को भी जानकारी दी। सीएम साहब ने पूछा, हम लोगों ने बतलाया पूरा, और फिर काफ़ी नाराजगी व्यक्त की सीएम साहब ने कि इस प्रकार के अधिकारियों को और इस प्रकार के दिव्यांगों के साथ में ये बर्ताव ठीक नहीं है। अगर ठीक काम नहीं भी हो रहा है या काम नहीं भी उसका ठीक है, तो भी बहुत ही पेशेंटली हैंडल करना चाहिए सब दिव्यांगों को। उस पे ही सीएम साहब ने फिर ये पोस्टिंग शिफ्ट की है पवन जैन साहब की। मॉर्निंग मीटिंग में मुख्यमंत्री ने भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना में हुई घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए एसपी कलेक्टर से जवाब तलब किया। इस दौरान उन्होंने इन जिलों में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की जानकारी भी ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान देश के प्रमुख लोगों को उज्जैन स्थित नवनिर्मित श्री महाकाल लोक देखने आने का निमंत्रण पत्र भेजेंगे। इसे मिशन 2023 में बीजेपी का बड़ा चुनावी स्ट्रोक माना जा रहा है। सीएम शिवराज के इस ऐलान के बाद कांग्रेस महाकाल लोक के राजनीतिकरण का आरोप भी लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शिवराज सरकार ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले भगवान महाकाल के महाकाल लोक की ब्रांडिंग का बड़ा प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री चुनाव से पहले सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों समेत देश के प्रमुख लोगों को निमंत्रण पत्र के साथ ही महाकाल का प्रसाद भी भेजेंगे। श्री महाकाल महालोक के रूप में परिवर्तित हो रहा है और अनेकों प्रकार के काम अभी वहाँ होने, जिनको कल हमने देखा भी है और कुछ शुरू भी किए हैं। दरअसल प्लान है कि गुड़ी पाड़वा से लेकर होली तक दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार हो। इसके बहाने सरकार अपनी ब्रांडिंग भी करेगी और बताएगी कि कैसे महाकाल लोक का निर्माण हुआ। ब्रांडिंग योजना को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बाबा महाकाल भी अपनी कैबिनेट से ही फैसला करवाते हैं, तो वो उनकी कैबिनेट बहुत मजबूत है और 2023 में बाबा महाकाल की कैबिनेट ही फैसला करेगी। शुद्ध अंतर्मन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईश्वर की आराधना करता है और आराधना का ही विषय है वो केवल। बीजेपी आस्था के जरिए लोगों का दिल जीतने में लगी हुई है। पार्टी को उम्मीद है कि यूपी में राम के बाद अब मध्य प्रदेश में महाकाल भी 5वीं बार सरकार बनवाएंगे। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में लव जिहाद के आरोपी 1.5 महीने बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने अब विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
टीकमगढ़ के खरगापुर में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। वहीं 3 आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और एसपी दफ्तर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 7 अपराधी हैं, अभी 3 पकड़े हैं। प्रशासन ने एक कोर्ट में पेश हुआ है। 3 अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इस प्रकार से अवैध निर्माण करके रह रहे हैं, लव जिहाद चला रहे हैं। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होती है तो अब हम लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। दरअसल आरोपियों ने एक नाबालिग से दुराचार कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। 29 सितंबर को 7 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। कुल 7 आरोपी है, अपराध में बलात्कार का अपराध है, जल्द कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। राजधानी भोपाल में किन्नरों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए किन्नरों ने मंगलवारा थाना पुलिस पर चौथ वसूली के आरोप लगाए हैं। इन लोगों ने आपराधिक प्रवृत्ति के बम्बैया नाम के किन्नर पर कार्रवाई की मांग भी की है। इस पर पूरी रिपोर्ट देखिए आप। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें भोपाल पुलिस कमिश्नर दफ्तर की है, जहां जमा हुए किन्नर अपनी फरियाद लेकर आए हैं। दरअसल ये लोग बम्बैया नाम के किन्नर से परेशान हैं, जिस पर दर्जनों अपराध दर्ज है, लेकिन शिकायत करने पर पुलिस मामूली धाराओं में केस कर उसे चलता कर देती है। के पहले भी बम्बई काजल ने मुझ पे जानलेवा हमला किया था, उसके साथ लड़के भी थी, गोलियां भी चली थी जो मेरे चेले को लग गई। मेरे घर में गुंडे लेके आए जिसकी भी फुटेज मेरे पास है। उसने कई बार माने जानलेवा हमला मेरे ऊपर किया था, मेरे चेलों के ऊपर किया था। उसमें भी हमने रिपोर्ट डाली, वो सुनवाई नहीं करते। आरोप है कि बम्बैया आए दिन किन्नरों के घर घुस जाता है और लूटपाट और मारपीट जैसी वारदात को अंजाम देता है। वो कुछ किन्नरों के बाल काटकर सिर में आग भी लगा चुका है। समस्या यही है कि आए दिन वो बम्बई काजल और ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, आए दिन लूटपाट कर रहे हैं, आए दिन पैसों की मांग करते हैं, फिरौती मांगते हैं। कब तक हम फिरौती देंगे? पीड़ित किन्नरों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर सीएम हाउस और गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। दीपावली के आते ही एक और जहां मावे की खपत बढ़ गई है, तो वहीं नकली मावा भी धड़ल्ले से बाजार में पहुंच रहा है, जिस पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार होटलों और दुकानों पर कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन फिर भी नकली मावे की खपत धड़ल्ले से हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए और जागरूक रहिए। दिवाली पर मावा या मिठाई खरीदते समय जरा संभल कर, क्योंकि मिलावटखोर धड़ल्ले से मिलावटी मावा बेच रहे हैं। ग्वालियर से भोपाल आए 16 क्विंटल मावे में कास्टिक सोडा और ऑयल फैट की मिलावट पाई गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशाला में नमूनों की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद ग्वालियर कलेक्टर ने नकली मावा बनाने वाले 2 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। खराब मावा बनाया गया, जिसकी अभी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही हम उन पे रासुका की कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। नकली मावा बेचने वालों ने मावा सप्लाई का तरीका भी बदल दिया है। बसों और निजी वाहनों की जगह अब ट्रेनों के जरिए नकली मावे की सप्लाई की जा रही है, जिस पर खाद्य विभाग की नजर भी है। 70 क्विंटल के आसपास मावा था, क्रेता से उसको पकड़ा था। लगातार उन पे चेकिंग होती है। नकली मावे की सबसे ज्यादा सप्लाई नॉर्थ एरिया से मध्य प्रदेश में होती है, जिसमें ग्वालियर और भिंड क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नकली मावा प्रदेश के दूसरे जिलों तक पहुँचाया जाता है। खंडवा के मोटरका की महिलाओं ने नशे के खिलाफ पुलिस चौकी का घेराव। महिलाओं का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। इंदौर में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का किया घेराव। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। टीकमगढ़ में लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार नहीं होने से नाराज हिंदूवादी संगठन। विरोध में साधु संतों के साथ एसपी कार्यालय का किया घेराव। 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। ग्वालियर में लोडिंग वाहन और ऑटो की जोरदार भिड़ंत। हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। बुरहानपुर के बहादुरपुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, मृतकों में 1 महिला और 6 महीने का बच्चा शामिल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विदिशा के लटेरी में तांत्रिक ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पति से विवाद के बाद तांत्रिक के पास पहुंची थी महिला। मंडला पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए 1 महिला सहित 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी पुलिस लाइन में आरक्षक, तो दूसरी महिला आबकारी विभाग में पदस्थ। ग्वालियर पुलिस ने स्मैक को बेचने की फिराक में घूम रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 27 ग्राम स्मैक को किया बरामद। 3 लाख बताई जा रही कीमत।
मुरैना में डकैत गुड्डा गुर्जर और उसके रिश्तेदारों ने ग्रामीण की जमीन पर किया कब्जा। लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मदद की लगाई गुहार, सुरक्षा की मांग। हटा के कुटरी ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच पर युवक ने किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में दमोह किया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हटा जिला जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। उपपंजीयक कार्यालय के बाहर हंगामा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। जबलपुर में मनकेड़ी के में बाइक चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर के कुसली गांव में देवी विसर्जन के दौरान मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 6 लोगों पर दर्ज किया केस। भोपाल में महिलाओं के अपराधों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। पन्ना में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। भोपाल में मिलावट पर एक्शन में प्रशासन। 6 प्रतिष्ठानों से 3 क्विंटल मावा को किया गया जब्त। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। खरगोन पुलिस और प्रशासन की टीम ने बस से 15 क्विंटल नकली मावा किया जब्त। 4 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। ग्वालियर से भोपाल सप्लाई हुए 16 क्विंटल मावे में की जांच में मिलावट की पुष्टि। अधिकारियों ने मिलावट को बताया जानलेवा। ग्वालियर में नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर के बंगले पर चोरों ने बोला धावा। चोरी की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में डेंगू के केसों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 24 घंटे के अंदर डेंगू के 23 नए मरीज आए सामने। 2 बच्चों की हो चुकी है मौत। इंदौर में भी डेंगू के लगातार बढ़ रहे केस। 24 घंटे में 6 नए मरीजों की हुई पुष्टि। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 80 के पार। मंडला जिले के खरखरा गांव में डायरिया का प्रकोप। बीते 4 दिनों में 20 ग्रामीण डायरिया से पीड़ित। सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश में दीपावली में भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश के लिए जारी की चेतावनी। पश्चिम क्षेत्र में बढ़ेगी ठंड। एमपी में लगातार बदलते मौसम से बढ़ रही है मरीजों की संख्या। जेपी और हमीदिया अस्पताल में 35% बढ़ी मरीजों की संख्या। शराब के हाथे बंद करवाने को लेकर उमा भारती ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। भोपाल के करौंद चौराहे में शराब दुकान पहुंचकर जताया विरोध। उमा भारती ने ट्वीट कर दी चेतावनी। कहा सरकार हाथे बंद करने के आदेश दे, नहीं तो दिया लेकर वल्लभ भवन तक जाएंगे।